हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कंडीशनल सेंटेंस की। जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में भी हम बात करेंगे किसकी? इमेजिनरी कंडीशन की। इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन क्या होती है? इमेजिनरी कंडीशन को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, अनरियल कंडीशन। जी हाँ, इसको हम अनरियल कंडीशन भी बोलते हैं और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको काल्पनिक या अवास्तविक शर्त बोलते हैं। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही एक टाइप होता है। इसमें होता क्या है, इसका जो पैटर्न है अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि अगर आपका पैटर्न क्लियर है तो आपका क्वेश्चन 100% सही जाएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब की या फिर वर, सभी के साथ, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, ठीक है। अगर मैन वर्ब नहीं है तो फिर आप सभी के साथ वर्ब का यूज करेंगे। प्लस अब इधर आएगा आपका सब्जेक्ट एंड वुड या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें देखिए आप दो क्लॉज होते हैं। एक्चुअल में कंडीशनल सेंटेंस में क्लॉज होते भी दो ही हैं। कैसे? एक तो है आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट या कंडीशनल क्लॉज। ये आपका सबऑर्डिनेट या कंडीशनल क्लॉज है। और ये जो है ये आपका मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। ये आपका मेन क्लॉज बोल दो, चाहे आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से भी उठा सकता है और उस साइड से भी उठा सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, दोनों में कोई सी साइड से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, इसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। यस, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज से भी आ सकता है, क्वेश्चन आपका मेन क्लॉज से भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। फाइन, लेकिन आपका जो पैटर्न है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जैसे हम बोलो कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू, जो भी आप करते हैं। इसका मतलब टोटली इमेजिनेशन है। एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, टोटली इमेजिनेशन है, ठीक है। इसीलिए सभी के साथ वर्ब का यूज करें अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दो एग्जाम्पल लेंगे अपन। इफ संजय मी I would be grateful to him। पहला ऑप्शन है helps, सेकंड ऑप्शन है would help, थर्ड ऑप्शन है helped एंड लास्ट का ऑप्शन है has helped। जी हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। इफ संजय, यदि संजय ने मेरी हेल्प की होती, यदि संजय ने मेरी हेल्प की होती तो मैं उसके प्रति कृतज्ञ होता, यानी उसके प्रति आभारी होता, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ क्या है, वो आपके लिए हिंट है, वुड प्लस बी, यानी कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यानी मेन क्लोज आपको दिया हुआ है प्रॉपरली और कंडीशनल क्लोज से क्वेश्चन उठाया गया है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कंडीशनल क्लोज में जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी आंसर सी हो गया। इफ संजय हेल्प्ड मी आई वुड बी ग्रेटफुल टू हिम। ओके, एक तो ये टाइप हो गया। सेकंड है फिर इफ आई वुड नॉट लीव दैट पर्सन। फर्स्ट है एम, सेकंड है वॉज, थर्ड है वर और लास्ट का है हैड बीन। जी हां, यदि आपकी जगह मैं होता, यदि आपकी जगह मैं होता तो उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये टोटली इमेजिनेशन है। आपकी जगह मैं कैसे हो सकता हूं, मेरी जगह आप कैसे हो सकते हो। इट मींस इट इज बेस्ड ऑन
टोटली इमेजिनेशन। क्या आएगा यहां पे, इफ आई वर यू। जी हां, आप ये नहीं सोचें कि आई के साथ तो वर नहीं आता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन जनरली नहीं आता है, लेकिन ये जनरल बात नहीं है, ये स्पेसिफिक बात है, ये एक हाइपोथेसिस है, इमेजिनेशन है, इसलिए हम सभी के साथ वर का यूज करेंगे। यदि आपके पास कंडीशनल क्लोज में यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज में मैन वर्ब नहीं है, ठीक है, तो आप सभी के साथ वर का यूज करेंगे। ओके फाइन, आई एम श्योर आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही अलग अलग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।